जय स्वामीनारायण। आई एम मिलन शिरोया फ्रॉम सॉलिड ब्लैक क्लासेस। आज हम लोग जो आपका आज इंग्लिश का फर्स्ट लैंग्वेज का जो पेपर गया है उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। ठीक है, देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चन में आंसर्स क्या आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट सिक फीलिंग डिड मैडी हैव। आंसर है डी, दैट पैगी हैड टीज्ड वेंडा एंड मैडी नेवर सेड अगेंस्ट इट। Number 2, give another expression for she could put herself in Vanda's shoes, मतलब कि वो अपने आप को उसकी जगह पे रखना चाहती थी, राइट। सो इसलिए आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ए, she could have been in place of Vanda। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, Maddie wanted to find Vanda to tell her that she had won the drawing competition। वो ड्राइंग कंपटीशन जीत गई वो बताना चाहते थे। दैट्स व्हाई आपका जो आंसर है वो ए रहेगा। और आगे पेपर में देखोगे तो आपको ये आंसर बी और सी भी राइट लगेगा, बट वहां पर आपको आंसर में ये लिखा है कि वो सोच रहे थे कि टेल हर वेंडा हर 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल और टेल हर दैट शी वाज स्मार्ट। बट यहां पर वो सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहते थे कि वो जो ड्राइंग कंपटीशन है वो ड्राइंग कंपटीशन वो जीत गई है, इसलिए आपका जो आंसर है वो ए हो जाएगा। नंबर 4, अकॉर्डिंग टू मैडी व्हाट वाज डिजायरेबल ऑन द पार्ट ऑफ पैगी टू डू। उसमें आंसर आपका आएगा सी, पैगी कुड हैव टोल्ड वेंडा शी हैडंट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स पे चलते हैं। Over many days and months, Valli listed carefully to conversation, मतलब कि यहां पर फर्स्ट में आंसर आपका हो जाएगा carefully, उसके बाद टू कन्वर्जेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल वो रेगुलरली, जो लोग रेगुलरली क्या करते थे वो बस को यूज करते थे। दैट्स व्हाई आपका जो आंसर है वो सेकंड में आएगा रेगुलरली। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस, और वो वल्ली क्या करती थी उन सबको जो क्वेश्चंस है वो टिकट के बारे में थे, बस कितने बजे जाती है, ठीक है, उनके बारे में, उनके लिए जो क्वेश्चंस पूछती थी। दैट्स व्हाई यहां पर आंसर होगा आपका डिस्क्रीट। एंड देयर वे पिक अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। बस जर्नी के बारे में जो डिटेल्स है वो डिटेल्स ये जो वल्ली है वो पूछती रहती थी, ठीक है। तो दैट्स व्हाई यहां पर जो आंसर है वो आपका 4 हो जाएगा वेरियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर तो आपने बहुत अच्छे से लिखे होंगे, ठीक है। और आगे हम लोग चलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच में नंबर 15 है विथ क्लैटर एंड क्लैंक एंड जैंगलिंग स्क्वैट। मतलब यहां पर आपका साउंड आ गया, तो साउंड आता है तो आपकी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो फिगर ऑफ स्पीच होती है ओनोमेटोपिया। नेक्स्ट, बेलिंडा लिव इन अ लिटिल हाउस, लिव्ड इन अ लिटिल हाउस, ठीक है। तो यहां पर ये जो एल जो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, तो दैट्स व्हाई आपका जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा एलिट्रेशन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी आज के पेपर में आपने देखा होगा, वेरी इजी सेक्शन था, और यहां पर अगर आप चाहो तो उसमें फुल मार्क्स भी आ सकते थे, बस आपने कुछ गलतियां ना की हो, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन में आंसर्स क्या होते हैं। His wings spread inwards, इनवर्ड्स नहीं आएगा यहां पर, क्या आएगा आउटवर्ड्स होगा। सेकेंड एंड नंबर 24, द विंड रश्ड अगेंस्ट हर ब्रेस्ट। यहां पर जो चैप्टर है वो चैप्टर में किसकी बात हो रही है, मेल, ठीक है। दैट्स व्हाई यहां पर हिज नहीं आएगा, सॉरी हर नहीं आएगा, बट वहां पर आपका जो आंसर है वो हो जाएगा हिज। नेक्स्ट है feathers then under his stomach। तो यहां पर अब देखो then, ये स्पेलिंग गलत है, तो यहां पर THAN नहीं होगा, बट क्या होगा THEN। तो यहां पर स्पेलिंग की मिस्टेक्स है। एंड बिफोर हिज विंग्स ही कुड, तो यहां पर जो बिफोर है वो वहां पर बिफोर नहीं होगा, बट क्या हो जाएगा अगेंस्ट। ओके, नेक्स्ट यहां पर कंटिन्यू आप रीड करोगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। ही कुड फेल्ट, हम लोगों ने रूल्स में पढ़ा था क्या, सब्जेक्ट के साथ अगर आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दिया गया है तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आपका V1 होगा।
सो यहां पर ही कुड फेल्ट नहीं होगा, बट क्या हो जाएगा आपका ही कुड फील। ठीक है, रूल है मॉडल ऑक्सिलरी के साथ क्या होगा V1। कट थ्रू द एयर, तो यहां पर आपको कंटिन्यू रीडिंग करो। फेल द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, कट थ्रू द एयर नहीं बट कटिंग थ्रू द एयर। सो यहां पर आपका स्पेलिंग है वो डबल TING होगा। अगर आपने CUTING लिखा तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर आपको स्पेलिंग भी करेक्ट लिखना कंपलसरी है। नेक्स्ट पार्ट पे अगर चलते हैं हम लोग, फिर से फिल इन द ब्लैंक्स है, बहुत इजी थी। वल्ली devoured everything with her eyes, but when she started to look outside, जैसे ही उसने बाहर देखने की शुरुआत की, तो जैसे ही तो मतलब यहां पर आपका हो जाएगा when she found her view cut off by a canvas blind, उसके बाद यहां पर आपका हो जाएगा that covered the lower part of her window। जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर में देखा था, ये बस में जो जा रही थी तो बस में जैसे बैठी थी तो जो नीचे वाला पार्ट था वहां पर ब्लर फिल्म लगी हुई थी। अगर उनको बाहर देखना तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो सीट से ऊपर चढ़ के बाहर की साइड देखना पड़ेगा, राइट। तो यहां पर वैसे ही उसने किया दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, और उसके बाद तो क्या हुआ रीजन, सो शी स्टूड अप ऑन द सीट, इसलिए वो सीट के ऊपर खड़ी होगी, एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड। जैसे ही वो ब्लाइंड वाला पार्ट था, वो ब्लाइंड वाला पार्ट के ऊपर वो उसके बस के बाहर देखना शुरू कर देती है। ठीक है, उसके बाद पंक्चुएट द फॉलोइंग, यहां पर आपको पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं, बहुत इजी था। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वर्टेड कोमा में आपको लिखना पड़ेगा वेल, उसके बाद यहां पर कॉमा करना है, उसके बाद फिर से एटलीस्ट, उसके बाद फिर से कॉमा आएगा, यहां पर आपको इन्वर्टेड कॉमा फिर करना है। सेड पेगी टू ग्राफी, तो यहां पे फिर से आपका ये जो इन्वर्टेड कॉमा है वो इन्वर्टेड कॉमा आपको करना है। आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरेनर टू मेक फन ऑफ हर नेम, यहां पर फुल स्टॉप करना है। तो मतलब यहां पर आपको 1 2 3 इन्वर्टेड कोमा करना है, 3 कोमा आ जाएगा और 1 फुल स्टॉप, इतना आपको करना है। ठीक है, इसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच का पैराग्राफ था, बहुत इजी था, एक ही पर्सन था। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग आंसर की साइड चलते हैं। एंड सेड, उसके बाद यहां पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा निकाल देना है, वहां पर हमारा हो जाएगा दैट मार्गोट एंड आई मतलब कौन, एन मतलब शी। तो यहां पर आई वर दिया गया है, मतलब कि ये आपका पास्ट फॉर्म है। ठीक है, जो पास्ट फॉर्म होता है उसे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, तो हेड प्लस V3 करना पड़ता है हमें। सो यहां पर ये हो जाएगा शी हैड सेंट टू अचेन टू स्टे विथ अवर मतलब कि यहां पर उन दोनों का, तो यहां पर अवर निकल जाएगा, इसकी जगह पे आपको लिखना पड़ेगा दैट ग्रैंडमदर। और यहां पर जो दूसरा सेंटेंस है वो भी आपका कौन सा दिया गया, असर्टिव सेंटेंस। तो ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए बीच में आपको लिखना पड़ेगा एंड एडेड दैट, एंड एडेड दैट लिखो, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद V2, सब्जेक्ट के बाद V2 है, उसका मतलब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। सो यहां पर आपका मार्गोट had gone to Holland in December and I मतलब कौन, N मतलब कि she। फिर से सब्जेक्ट प्लस V2, बहुत इजी है, सब्जेक्ट प्लस V2 दिया गया है तो हेड प्लस V3 करके आपको लिखना है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा she had followed in February। ओके, उसके बाद सबसे जो ज्यादा दिक्कत रहती है वो इसमें आपको रहती है, बट आज के पेपर में देखा होगा कि जो 5 क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे वेरी इजी थे। देखते हैं फर्स्ट, he felt certain that his wings would never support him। तो यहां पर he felt सब्जेक्ट प्लस V2, तो यहां पर हो जाएगा didn't he। दूसरा है he stretched out his hands towards me। तो यहां पर पहले तो आइडेंटिफाई करो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट है his hand, तो his hand को आगे ले लेते हैं, his hand सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2 है, तो हम लोग पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, was, were प्लस V3।
तो यहाँ पर V2 दिया गया है, his hand दिया गया, नॉट हैंड्स। अगर हैंड्स होता तो वर लिखते, हैंड दिया गया तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे was। his hand was stretched out towards me by him। ठीक है, तो यहाँ पर जो ही है तो हम लोग पीछे सब्जेक्ट को ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा by him। नेक्स्ट, he stood in the middle of the field and said to his son। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करना है, ठीक है, तो आसानी से वो जिरंच बन जाएगा। जिरन में क्या करते हैं, V4 हम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर he stood, स्टूड का हो जाएगा स्टैंड, और हम लोग जिरन करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टैंडिंग। स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द फील्ड, उसके बाद आपको कॉमा करना है, ठीक है। कॉमा करने के बाद क्या हो जाएगा, he said to his sons। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। He switched on the radio and said no sooner। ठीक है, नो सुनर है तो नो सुनर सेंटेंस की बिगिनिंग में आ जाएगा, नो सुनर। उसके बाद हमें दूसरा जो सेंटेंस है वो किसे ऐड करना है, क्या ऐड करना है, देन। तो नो सुनर देन ऐड करेंगे। तो नो सुनर के बाद सेंटेंस देखना है कि कौन से टेंस का है। अगर प्रेजेंट टेंस का है तो हम लोग डू डज लिखेंगे, और पास्ट का है तो हम लोग डिड लिखेंगे। तो यहां पर नो सुनर पास्ट का है, इसलिए क्या लिखा, डिड। नो सुनर डिड आई, डिड आया तो V1 लिखना पड़ेगा। स्विच ऑन द रेडियो एंड देन, जैसे ही रेडियो ऑन किया उसके बाद एंड देन सेड, उसके बाद किसी को कुछ कहा। लेकिन यहां पर जो सेंटेंस है वो पूरा दिया नहीं है, तो यहां पर आपको सेड तक ही लिखना है, ठीक है। एंड लास्ट, देयर वाज नो आंसर चेंज इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है। तो यहां पर was दिया तो उसको आगे ले लो। was there no answer का क्या हो जाएगा, any answer। was there any answer, क्वेश्चन मार्क कर दो। उसके बाद अगर आपने लिखा है कि was there any answer from him, ठीक है, तो वहां पर आखिर में आपको क्या करना है, क्वेश्चन। सो दिस इज द पेपर सॉल्यूशन दैट वी हैव डन, ठीक है। जय स्वामीनारायण। અહીંયા આપણે જે ટ્યુશનમાં અંદર પેપર લીધેલા હતા રાઉન્ડ, એમાંથી કોઈ ફાયદો મળ્યો? તો એમાંથી જ આવ્યું છે આઈએમપી પેપર હતો તો વધારે માર્ક્સ એક્સપેક્ટ કરી શકીએ કે નહીં? આ ઘણા અંદર કરી જ શકીએ।